हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान वेलकम टू मूवी शूवी। अभी दोस्तों मैंने एक सीरीज़ कंप्लीट करी, नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, हिंदी में आई है, तो काफ़ी इंटरेस्ट आपका जानने वाला है इसके अंदर। इसका नाम है इन्वेंटिंग एना और इसका सीज़न 1 आया है। 9 एपिसोड हैं, घंटे भर लंबे हैं, लंबे लंबे हैं। आगे पीछे अगर थोड़ा सा नामकरण हटाओ तो 50 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे। अब देखो दोस्तों, ये कहानी है कॉन वुमन की, और कॉनिंग की जो कहानी होती है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होता है कि कैसे किया होगा, क्यों हुआ और कैसे सोचा होगा। तो एक मूवी आई थी अभी पीछे, दलकीर सलमान की, कुरूप, ये उसी के जोन के अंदर जाती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है दोस्तों कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि व्हाट इज़ और हु इज़ कॉन्ड, ये तो है ही है, बट हाउ इट इज़ कॉन्ड। तो जो पूरा प्रोसेस है, मेथड है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर याद हो तो मनी हाइस्ट भी पसंद आई थी। उसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन थी। तो इसके अंदर भी कॉन्वर्सेशन इस तरीके से चलती है कि एक जर्नलिस्ट होती है जिसका नाम होता है विवियन। वो इंटेरोगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कॉन वुमन एना की, कि उसने इतनी बड़ी बड़ी कॉनिंग कैसे कर ली। और वो अपने आप को जर्मन हायरस क्लेम करती है कि जी मेरे पास बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, और किस तरीके से वो कॉनिंग की दुकान लगा देती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग उसके को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर बंदा उसकी एक नई कहानी सुनाता है। जैसे उसके दो दोस्त यार हैं, वो उसके बारे में कुछ और परसेप्शन रखते हैं, बॉयफ्रेंड कुछ और परसेप्शन रखता है, ट्रेनर कुछ और परसेप्शन बनता है, लॉयर जो है वो कुछ और परसेप्शन है, बट एक परसेप्शन कॉमन है, दैट शी इज़ the elite one. She knows how to carry herself, she knows how to carry her style quotient। और जो उसके एक्सपेंडिचर दिखाए गए हैं वो नेक्स्ट लेवल के दिखाए गए हैं। मतलब छोटी मोटी परचेजिंग नहीं है उसकी, आप जब देखोगे तो पता नहीं क्या क्या वो परचेजिंग करती है। जो सबसे महंगा है वही उसको चाहिए। तो एक किस्म का ये सटायर है एलीट क्लास के ऊपर और उनकी थिंकिंग के ऊपर, कैसे वो सोचते हैं जब अंट शंट उनके पास पैसे होते हैं और वो हम सब गरीबों को थोड़ा सा नीचा सा समझते हैं। तो जो उसकी स्पेंडिंग स्प्री होती है ना, वो जस्ट माइंड ब्लोइंग होती है। तो आप पहले सोचते हो कि यार कर क्या रही है ये, पैसे वापस कैसे जाएंगे। और एक को उधार का चुकाने के चक्कर में जो मल्टीपल चेन रिएक्शन बनता है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। बहुत ही ट्विस्टेड सा कैरेक्टर है। जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था, कोई वन ऑफ द रीजंस टू सी कॉनिंग मूवी और वेब सीरीज इज दैट कि इसके कॉनिंग के पीछे ये कैरेक्टर है कैसा। तो जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था, ये ऐसा कैरेक्टर है अना का कि पहले तो मैं फेक चीज़ जो कर रही हूँ उसको मैं बिलीव करने लग जाऊँगी कि ये रियल है। तो वो हमें एक एस्पेक्ट दिखा था। अजय देवगन की मूवी आई थी, अगर आपको याद हो तो, उसका नाम था दृश्यम। हम इस दिन गए थे, पुणे गए थे, 2 तारीख को गए थे। तो जब ये आप रिपीटेटिव मोड में बोलने लग जाते हो तो एवरीबडी स्टार्ट्स बिलीविंग व्हाट यू आर सेइंग एंड यू योरसेल्फ स्टार्ट बिलीविंग दैट दैट्स द रियल ट्रुथ। यही यहाँ पर आपको एना की कहानी दिखती है, जो कि जूलिया गार्नर ने, जो इसके एक्ट्रेस हैं, बहुत ही औसम तरीके से निभाया है। तो जो उसका शिफ्ट है बिटवीन एरोगेंट, स्कीमर, चार्मिंग एंड देन रूथलेस ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको इतनी सारी कॉनिंग करनी है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है। और एक एपिसोड के बाद जो लेयरिंग उठती है, विवियन उसको इंट्रोस्पेक्ट कर रही है जेल के अंदर और ये क्या क्या उसको बताती है, अलग लेवल का इसके अंदर एरोगेंस दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है। और अल्टीमेटली आप एक क्वेश्चन उठाते हो कि इस चीज़ सॉरी फॉर एनीथिंग और नॉट, वो आप खुद ही देखना कि वो सॉरी होती है कि नहीं होती है। काफ़ी मज़ेदार है। और एंड ऑफ इट एक और क्वेश्चन आएगा कि यार इस कैरेक्टर को हम हेट करें या फिर इसको कोई जीनियस वीनियस सा हम मान लें। तो उस सेंस में काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी सीरीज़ हो जाती है। उसी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए रहेगा ए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेल डायरेक्टेड, इट इज़ वेरी वेल डिटेल्ड आउट। और जो मज़ा आना चाहिए डिटेलिंग के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर, वो पूरा पूरा मज़ा आता है। और जिस तरीके से कैरेक्टर का जर्नी दिखाया गया है और जिस तरीके से इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत एलीट इन्वायरमेंट चाहिए, यॉट चाहिए, फैंसी होटल्स चाहिए, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने एग्जीक्यूट अच्छे से करा। तो अच्छी खासी महंगी ये सीरीज़ बनी होगी और ट्रूली जस्टिफाइड है बाय ऑल द एक्टर्स एंड स्पेसिफिकली जो एना मैडम है, ये तो नेक्स्ट लेवल है। बहुत ही बढ़िया। इनको पहले आपने औजार के अंदर भी देखा होगा, जूलिया गार्नर, अमेजिंग एक्टर, वेरी वेल डन। तो आप देखिए इसको, डोंट मिस दिस वन, दिस इज़ अ गुड सीरीज। बाय बाय।